ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अभिषेक सिंह। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में पद संभालेंगे। अधिकारी डिजिटल इंडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य सरकारी अधिकारी के पद पर अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केटनेज ब्राउन जैक्सन। सी इसका आंसर हो जाएगा। केटनेज ब्राउन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके नाम को मंजूरी दी है। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद उसकी नियुक्ति की जाएगी। वे रिटायर्ड हो रहे जज स्टीफन ब्रेयर का स्थान लेगी। बाइडेन ने 51 वर्षीय केतनजी को आजीवन इस पद पर रहने के लिए चुना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को अपने आहार में इस मैक्रोन्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों से इस महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट को अपने आहार में शामिल करने का आग्रह करता है। यह दिन लोगों को पौधों और पशु प्रोटीन के विभिन्न स्रोत के बारे में अधिक जानने की भी मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जापान। भारत और जापान के बीच इस वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन की तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह दिनांक 27 से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिन तक चलने वाली इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। यह कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई को उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उसकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवा प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ साथ सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय वर्तमान में देश भर में एमएसएमई के लिए निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता डीजीपी में योगदान और भारत में सभी एमएसएमई के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के मामले में उसे नई ऊंचाई पर ले जाकर एक बेंचमार्क बनाने का ध्यान केंद्रित कर रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 बटालियन 11 पैरा 21 पैरा विशेष बल
और 23 पैरा और 29 पैरा बटालियन हैं। राष्ट्रपति के रंग या निशान का पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवा की मान्यता में एक सैन्य इकाई को दी जाने वाली सर्वोच्च सम्मान में से एक है। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक विशिष्ट बल है और स्वतंत्रता से पहले और बाद में युद्ध में एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड रखता है। इसे स्वतंत्रता तक 51 युद्ध सम्मान, 1 विक्टोरिया क्रॉस, 28 सैन्य पदक, 11 विशिष्ट सेवा आदेश, 40 भारतीय विशिष्ट पदक और 40 सैन्य क्रॉस से सम्मानित किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के अधिकारियों द्वारा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं और उसे निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा पहल शुरू की गई है। 8वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नैनो क्लीन ग्लोबल, IIT दिल्ली ने किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल के अनुसार नासो 95 एक N95 ग्रेड जेनल फिल्टर है। ये इस्तेमाल करने वाले नाक के छेद में चिपक जाते हैं और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण और वायु प्रदूषण को रोकता है। नासो 95 4 अलग अलग आकार में आता है। ये अन्य फेस मास्क की तुलना में बेहतर सुरक्षा देता है। इस प्रोडक्ट की सुरक्षा और दक्षता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लैब में परखा गया है। इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि वायु जनित संक्रमण और वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि दिल्ली को भारत का पहला ई कचरा इको पार्क मिलेगा। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। कचरे का निराकरण, पुनश्चक्रण, पुनः हार्वेस्टिंग और पुनः निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृति मंत्रालय भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयत्नम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, वहीं पर किया जाएगा। अब इसके बाद कल वाला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राकेश शर्मा। उसके बाद कह रहा है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोइंग एयरबेस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोइंग एयरबेस USA में है। वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है। इस गाने को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों, ऋषि कैज और विक्रम घोष। छठा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान
यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन प्रांजपे। उसके बाद कह रहा है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 43वें स्थान पर रहा है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्ट इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोल्ड। उसके बाद है डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।